जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, पहला है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान बृहद होने का कारण है इससे संघ एवं राज्यों दोनों सरकार का संविधान समाहित है। तो एक का देख लीजिए, एक भी सही है और दो भी सही है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और इसमें संघ और राज्य दोनों संविधान में समाहित होते हैं, इसलिए एक भी सही है, दो भी सही है। तो इसका सही जवाब एक तथा दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो का सही जवाब बताएं। वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया? कि दो का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप 42वां संविधान संशोधन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो दो का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तीन का सही जवाब बताएं। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देख लीजिए, पहला है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, तीन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों को पास 7 मौलिक अधिकार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तीन का सही जवाब बताएं। तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये भी सही है। साथ में वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब एक तथा दो हो जाएगा। तीन का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चार का सही जवाब बताएं कि किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? देखिए, क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, तो आप मोबाइल स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम आंसर फटाफट बता देते हैं। तो देखिए, चार का अगर आप ऑप्शन डी साधारण विधेयक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चार का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फटाफट पाँच का सही जवाब बताएं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ये गलत है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। यहाँ कौन सा कथन सही है बताना है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, वह संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वह संसद सदस्य नहीं होता है। तो पाँच का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 6 नंबर कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा असत्य है? तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वह कानपुर से ही प्रारंभ हुआ था। तो 6 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सुमेलित कीजिए। तो देखिए, रंगोली जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, अल्पना पश्चिम बंगाल से, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब मंडाना जो है राजस्थान से संबंधित है, तो ये भी सही है, लेकिन अर्पण गुजरात से संबंधित नहीं है। तो 7 का ऑप्शन डी गलत है, यानी 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब 8 नंबर बताइए कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? 8 का सही जवाब बताएं कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो 8 का अगर आप ऑप्शन डी 1793 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1793 में ब्रिटिश हुकूमत ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में समान है? 9 का सही जवाब बताएं कि कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है?
तो देखिए कर्मवाद का सिद्धांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। तो 9 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। 10 का सही जवाब बताएं कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो 10 का देखिए, 10 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं दक्षिण का पठार, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश जो है दक्षिण का पठार है। आगे आपको निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है चूज करना है। तो 11 नंबर देख लीजिए। सबसे पहले लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, तो ये आपका सही है। सांभर झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में सांभर झील है, ये भी सही है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है, ये भी सही है। लेकिन हुसैन सागर बांध जो है यह कर्नाटका में नहीं है, तो इसका गलत हो जाएगा। यानी 11 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर के विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 7 दिसंबर को विश्व नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। तो 13 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? फटाफट 14 का सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मन लगा के तैयारी कीजिए, क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो ये वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है, यही मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट प्रश्न 15 का सही जवाब बताएं कि चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग अगर चाहे तो फिर से पुनः मतदान करवा सकता है, तो चुनाव आयोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन कि मिलान करना है, तो देख लीजिए मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर पहले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है और मिलान करना है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त, देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, फटाफट बताइए कि यहाँ देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सभी लोग जानते हैं सुकुमार सेन है। देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। तो 1 का घ हो जाएगा। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये 1984 में की गई थी। 1984 में की गई थी। यहाँ देखिए टी.एन. घोष कौन थे? तो टी.एन. घोष राष्ट्रपति थे। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किए 1991 के चुनाव में। तो इसका सही जवाब देख लीजिए ऑप्शन सी, 1 का घ, 2 का घ, 3 का क, 4 के ख, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 17 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देख लीजिए 17 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने का कठिन बनाना, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कथन पहले सत्य देख लीजिए, तो इसमें से जो है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। देख लीजिए 20 का अगर आप ऑप्शन सी जगन्नाथ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? 21 का सही जवाब बताएं कि फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो देख लीजिए फर्रुखसियर जो था वह फर्रुखसियर सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो 21 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा
कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो देख लीजिए ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है। 23 का सही जवाब बताएं। निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है, तो 23 का अगर आप ऑप्शन भी सरसों बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है, तो सरसों है। आगे देखिए 24 नंबर कि निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है। 24 का सही जवाब बताएं कि निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा मिस्ट्रल। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो देखिए संसद में जो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद जो होते हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। फटाफट सही जवाब बताएं कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था, तो ये जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था, तो 26 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों का समाप्त किया। फटाफट 27 का सही जवाब बताएं कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। तो देख लीजिए देवराय द्वितीय थे। देवराय द्वितीय ने ऐसे करों को समाप्त किया जैसे विवाह कर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न कथनों पर विचार करना है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लीजिए 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी में क्या है, ये तीनों सही है। पेशवा बाजीराव वन को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता था। तो 29 का ऑप्शन सी पाइपलाइन से। बरौनी में कच्चा तेल जो था वो पाइपलाइन से पहुंचाया जाता था। धरती आबा किसे कहा जाता है। धरती आबा, तो देखिए धरती आबा जो है यह बिरसा मुंडा को कहा जाता है। धरती आबा किसे कहा जाता है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। फटाफट 31 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। तो देखिए 6ठी में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नवोदय विद्यालय में दाखिला 6ठी कक्षा में होता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। 32 का सही जवाब बताएं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ की गई। तो देखिए यह वस्त्र उद्योग बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। 33 का सही जवाब बताएं कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। तो 33 का अगर आप ऑप्शन ए बहाई धर्म बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली में जो स्थित लोटस टेम्पल है वो बहाई धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको निम्न में कौन सा कथन असत्य है चूज करना है। तो पहले आपको चारों ऑप्शन पढ़ना होगा, तब आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो फटाफट इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। तो देखिए इसका सही जो गलत जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर नहीं होता है, और यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये सही है कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भी सही है कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। यह भी सही है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न 36 नंबर देख लीजिए कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। फटाफट 36 का सही जवाब बताएं कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में होता है। तो देखिए ये जो है गंगा नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
आगे देख लीजिए, कथन चुनना है तो फटाफट चुन के बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, ये भी सही है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, ये भी सही है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। 4 नंबर गलत है, तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? 38 का सही जवाब बताया। तो देखिए ये केरल में हुई थी। केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की जो है वह स्थापना की गई। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है दबाव समूह। तो देखिए दबाव समूह जो होता है अपने सदस्यों के हित की अभिवृद्धि करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होता है? तो देख लीजिए सबसे पहले जो होते हैं उप मंत्री होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये जो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था। 41 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? फटाफट 42 का सही जवाब बताए। तो बृहदेश्वर देख लीजिए पहले, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, रथ मंदिर ममलापुरम में है, महाबोधि मंदिर बोध गया में है, लेकिन बृहदेश्वर मंदिर मंदुरई में नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? फटाफट बताइए 43 नंबर। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन को पटना में चलाने के लिए लियाकत हुसैन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए थे। तो 43 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताए कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष स्वीकार कर दिया? 44 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो देख लीजिए 44 का ऑप्शन भी 1935 हो जाएगा। हिटलर ने वर्साई की संधि को 1935 में अस्वीकार कर दिया। आगे देखिए कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो देखिए गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने के लिए टाना भगत आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो देखिए जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी जो होता है जिला एवं सेशन जज होते हैं। आगे देख लीजिए कि निम्न में दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। तो सबसे पहले असत्य को चुन लीजिए। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, बिल्कुल सही जवाब है। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, ये बिल्कुल गलत है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया, सही है। गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी 47 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का स्टडी कोड तो ये 022 है। 022 जो है मुंबई महानगर का स्टडी कोड है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसका है? 49 का सही जवाब बता कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो ये आपका लक्षद्वीप का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है। आगे देखिए तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। तो 50 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए वैश्विक शांति स्तूप 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो देखिए ये 135वां था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान था वो कितना था? तो आपका 135वां था। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो 52 का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। तो हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये आपका हरप्रीत चंडी बन गई है। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका चेन्नई में किया गया। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो देख लीजिए 20 नवंबर
20 नवंबर 2021 को लालची दिवस जो है यह आपका असम में मनाया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? 56 का सही जवाब बताइए। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। आगे देखिए राज्य कमेटी किससे संबंधित है? राज्य कमेटी किससे संबंधित है? फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए राज्य कमेटी कृषि से संबंधित है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो देखिए विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो होता है वह आपका हवाला कहलाता है। तो 59 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अवसर लागत का अर्थ होता है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक प्रयोग की और अवसर लागत का अर्थ वैकल्पिक प्रयोग होता है। आगे देखिए वर्णता में रोग पहचान नहीं कर पाता है। तो देखिए जिसको वर्णता रहता है यानी कलर ब्राइटनेस रहता है वो लाल तथा हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए शरीर में भोजन के पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो देखिए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक जो है वह आपका द्वितीयक उपभोक्ता है। आगे देखिए SO2 गैस में SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल प्रदान करता है? फटाफट बताइए कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल प्रदान करता है? तो देखिए SO2 गैस जो है पानी में घुलकर जो है वह आपका H2SO4 देता है, H2SO3 देता है। H2SO3 देगा, SO2 पूछ रहा है तो इसका सही जवाब H2SO3 हो जाएगा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो 65 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त पैरिन अग्निशामक का किया जाता है। मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक जो है यह आपका HIV प्रभावित करता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जूल किसका मात्रक है? क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो देखिए जूल की बात करें तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? फटाफट 70 का सही जवाब बता कि CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो 70 का ऑप्शन है 28 AMU होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है। 72 का सही जवाब बता तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है। हमारे देश में प्रतिशत औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? तो ये आपका 131 ग्राम है। प्रति व्यक्ति औसतन पूछा जा रहा है तो 131 ग्राम मांस की खपत है प्रति व्यक्ति। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो देख लीजिए इसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये आपका साइटोकाइनिन सहायक होता है। निम्न में कौन सा सही युग्म है? फटाफट बताइएगा। तो ये प्रकाशिकी के चैप्टर में पढ़ना है। तो इसका सही जवाब F-32/9 = C/5। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण, फटाफट बताइए कि मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण। तो इसका सही जवाब यादा कादा ही होती है। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाली श्वसन जो है कभी कभी ही होता है। आगे देख लीजिए निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 79 का देख लीजिए तो मूल रूपांतरित तना है। मूली रूपांतरित तना नहीं है, जड़ होता है। आगे देखिए सुरती मेहसाना मुर्रा जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो देखिए सुरती मेहसाना मुर्रा जाफराबादी जो है ये आपका भैंस की प्रजाति होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए 80 प्रश्न ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।